गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 110 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 3 अप्रैल और पेज संख्या है 90। पहला है, हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यानी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाने का उद्देश्य है क्या है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष 2 अप्रैल को 15वां विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की थीम क्या है, तो इस वर्ष की थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या, तो यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। अब आइए दूसरा प्रश्न। दूसरा है, ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक कौन भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये हैं व्यक्ति अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, याद रखिएगा। और यदि मैं वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूं तो वर्ल्ड ऑर्डर में गौतम अडानी का स्थान 10वां है और पहले जो 10वें स्थान पर हुआ करते थे मुकेश अंबानी, वो हो गए हैं अब 11वें नंबर पर। यदि इसी ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क। और दूसरे नंबर पर कौन है, अमेजॉन के जेफ बेजोस। और थर्ड नंबर पर कौन है, एलवीएमएच के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला तीसरा नंबर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो सुर्खियों में है, का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका केंद्रीय मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि डॉक्टर एस राजू को, याद रखिएगा, डॉक्टर एस राजू को 1 अप्रैल 2022 को कोलकाता में भारतीय भू सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार दिया गया है। तो यह नाम भी आपके लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस राजू को जो है कोलकाता में स्थित भारतीय भू सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार दिया गया है, एस राजू। ठीक है। अब अगला चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारत नेपाल के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किए हैं। यह रेल सेवा जो है 69 किलोमीटर की है। यह रेल सेवा जो उद्घाटन किए कितने हैं, 69.8 किलोमीटर की है। यहाँ पर मुझे लगता है कि छूट गया क्या, 08 या 8 किलोमीटर। यह किन स्टेशनों के बीच चलेगी, तो यह जो रेल सेवा है जयनगर बिहार से लेकर के कुर्था जनकपुर तक चलेगी। तो याद रखिएगा, जयनगर से लेकर के कुर्था तक चलेगी। जयनगर बिहार में है और कुर्था जनकपुर में है। अच्छा, बिहार के किस जिला में यह जयनगर स्टेशन स्थित है, तो ये आपका हो जाता है मधुबनी जिला में स्थित है। यहाँ पर मैं कुछ जानकारी और साझा करना चाह रहा हूँ। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की बैठक दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई थी। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई थी, तो आपको याद रखना है हैदराबाद हाउस। यह भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद हाउस कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है नई दिल्ली में। भारत नेपाल के बीच इस रेल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 69.08 किलोमीटर है और यह ब्रॉडगेज रेल लाइन है, जिसका फर्स्ट फेज यानी जयनगर बिहार और कुर्था जो जनकपुर नेपाल में स्थित है की लंबाई 34.5 किलोमीटर है। यानी इसका जो प्रथम चरण का आयोजन हुआ है,
यानी इसके प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया गया है जयनगर कुर्था के बीच, इसकी लंबाई कितनी है 34.5 किलोमीटर। इन दो स्टेशनों के बीच की दूरी 34.5 किलोमीटर है। अगला है एटीएम बनाने वाली किस कंपनी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है? याद रखिएगा एनसीआर कॉर्पोरेशन ने ये लॉन्च किया है कैश विड्रॉल सॉल्यूशन। अब आइए छठा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है? यानी मछलियों को जो भोजन दिया जाता है उसके मिल का निर्माण, यानी फिश फीड मछली का भोजन वाला मिल का निर्माण किया जा रहा है। यह बिहार के 2 राज्य में प्रस्तावित है, बेगूसराय और रोहतास। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पहला, तो पहला रोहतास में है। यदि यह पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि बिहार है, बीपीएससी आपसे 5th ऑप्शन पर भी बात करती है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो वहाँ पर आपको दोनों ही जगह याद रखने हैं, रोहतास और बेगूसराय। तो याद रखिएगा बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड? रोहतास में। और यदि पूछ दिया जाए कि फिश फीड किस जिले में निर्माण चल रहा है, तो रोहतास और बेगूसराय दोनों जगह चल रहा है। अब आइए अगला है 7 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ये भी वन लाइनर में आप याद रखिएगा। ये आपका स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा देहरादून में। इसका आगे वन अनुसंधान संगठन के निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि रेणु सिंह जो है वन अनुसंधान संस्थान के दूसरे महिला निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। अगला 8वां है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, का नया कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो एनडीए के नया कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कोचर को। अजय कोचर को एनडीए के नया कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। एनडीए की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय खड़गवासला में है और खड़गवासला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे ने साल 2022 के 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किस देश को सौंप दी है? यह भारत को सौंपी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने साल 2022 के 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत को सौंप दी है। और भारत में भी यह कहाँ पर आयोजित होगा? तो चेन्नई में यह आयोजन होगा। अगला प्रश्न 10वां है, किस देश ने आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो श्रीलंका में आर्थिक संकट जो है बहुत बड़े पैमाने पर हो गया है, तो श्रीलंका की सरकार ने क्या किया है कि देश में आर्थिक संकट की घोषणा कर दी है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, मेस आयनक्साइड और बामियान के बुद्ध, 2 जगह है मेस एनक्साइड और बामियान, यहाँ के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहा है किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में स्थित है। यह चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में इसलिए है कि अफगानिस्तान की वर्तमान जो तालिबानी सरकार है उन्होंने कहा है कि हम बुद्ध मूर्ति का संरक्षण करेंगे, जबकि यही तालिबान पहले बुद्ध की मूर्ति को नष्ट कर चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची जो बुद्ध की मूर्ति थी, पुरातन बुद्ध की मूर्ति थी, उसको इसी संगठन ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बुद्ध मूर्ति का संरक्षण देंगे, यानी इसका रखरखाव देख रेख करेंगे, इसको सुरक्षित करेंगे। तो इस बात को लेकर के यह खबर चर्चा में हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है कि मेस एनक्साइड और बामियान के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहा है किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का जो अनावरण किया, लॉन्च किया है, नीति आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन ने लॉन्च किया है।
यह प्रश्न भी बीपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन पर यह प्रश्न भी जोर देता है। यदि आपसे दो अलग अलग ऑप्शन में नीति आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन दे दिया जाता है तो आपका एक से अधिक वाला फिफ्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने और खाद्य एवं कृषि संगठन ने। 13वां प्रश्न है, हाल ही में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश हो गया है, और इससे पहले वेस्ट बंगाल जो है वह प्रथम स्थान पर हुआ करता था। वेस्ट बंगाल को पछाड़कर उत्तर प्रदेश क्या हुआ? पहले स्थान पर हो गए हैं। अब वेस्ट बंगाल दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर हो गए हैं। अगला 14वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 जो कतर में आयोजित होगा। फीफा विश्व कप का फुटबॉल का आयोजन कहाँ होगा? कतर में आयोजन होगा। ठीक है, इसके लिए गेंद किस नाम से जारी किया गया है? तो अलग अलग वर्ष, जितने वर्ष भी फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होता है उसके लिए गेंद का नाम डिफरेंट होता है। तो इस बार यानी 2022 के लिए जो गेंद का नाम है वो क्या है? अल रिहला। अल रिहला 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के गेंद का नाम है, जिसका हिंदी में अर्थ है एक यात्रा। अल रिहला का हिंदी में अर्थ क्या हुआ? एक यात्रा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए जानते हैं आज के इतिहास को, और आज का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। आज कितना है? 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल का दिन है, और 3 अप्रैल के इतिहास में क्या है कि 1968 से हिंदी रंगमंच दिवस की शुरुआत हुई थी। यानी कि आज 3 अप्रैल को हम लोग हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1968 में। हम लोगों ने पिछले दिनों 27 मार्च को पढ़ा था विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को, लेकिन हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 3 अप्रैल को। कब से शुरुआत हुई थी? 1968 से। इस तरह से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, और अब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का घंटा बजा के रख दीजिए। यदि वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।